हमारे सभी चाहने वालों को नए साल 2025 की अनेक शुभकामनाएं। ढोलकपुर नाम के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी पिंकी चिड़िया के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया बहुत गरीब चिड़िया थी। वह मेहनत मजदूरी करके अपना घर चलाती थी। नया साल भी आने वाला था। जंगल के सभी पक्षी नए साल को लेकर बहुत ही खुश थे। फिर एक दिन टुनटुनी चिड़िया ने अपनी बेटी पिंकी चिड़िया से पूछा, अच्छा पिंकी, तुझे पता है कुछ दिनों बाद नया साल है। बोल मेरी बेटी, तुझे तोहफे में क्या चाहिए? मम्मा मम्मा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे तो आप ही चाहिए। और वैसे भी आपसे बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मेरी माँ ही मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। तुम तो हमेशा मेरे साथ हो पगली, मैं कहाँ जा रही हूँ? मैं तो हमेशा तेरे साथ ही रहूंगी बेटी। इस बार नए साल पे तुझे गुड़िया दूंगी। तुम्हें गुड़िया बहुत पसंद है ना? फिर तुम मुझसे खूब खेलना। पर माँ, गुड़िया तो बहुत महंगी आती है। आप कहाँ से लाओगे इतने पैसे? वैसे भी आप कितनी परेशान हो, घर में खाने के लिए कितना सोचना पड़ता है। आप मेरी चिंता मत करो, मैं तो बिना डोल के भी रह लूंगी। तू इतनी चिंता मत कर बेटी, मैंने कुछ पैसे इकट्ठे किए हैं, बाकी के भी इकट्ठे कर लूंगी। अभी नई साल आने में कुछ दिन बाकी है। मैं पहले से ज्यादा लकड़ियाँ काट कर बाजार में भेजा करूंगी, ठीक है ना बेटा? फिर दोनों माँ बेटी सो जाती है। समय बीतने लगा। अब टुनटुनी चिड़िया पहले से भी ज्यादा लकड़ियाँ काटने लगी थी। यह देख पिंकी चिड़िया अपनी माँ से कहती है, माँ, तुम तो पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगी हो, आप कमजोर हो जाएंगी। मैंने कहा ना, मुझे कोई डोल वोल नहीं लेना। आपसे बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। हाँ हाँ मेरी बच्ची, मैं जानती हूँ, लेकिन इस साल में मैं तुझे जरूर कोई ना कोई गिफ्ट दूंगी। अब जाकर तो खेल, मैं काम कर लेती हूँ। वहीं जंगल के सभी पक्षी नए साल की तैयारियों में जुट गए थे। कोई पेड़ों को सजा रहा था तो कोई गिफ्ट खरीद रहा था। फिर एक दिन टुनटुनी ने बाजार में एक दुकान पर बहुत ही सुंदर बार्बी डॉल देखी, जो डॉल बहुत ही सुंदर थी। अरे वाह, यह डॉल कितनी सुंदर है। मैं तो अपनी बेटी पिंकी को यही डॉल गिफ्ट करूंगी। मेरी बेटी बहुत खुश हो जाएगी। हाँ, मैं यही डॉल खरीद लेती हूँ। टुनटुनी चिड़िया खिलौने वाले की दुकान पर जाती है और उससे कहती है, अरे दुकानदार भैया, यह डॉल कितने की है? तभी दुकानदार कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया से कहता है, ये डॉल ऐसी वैसी डॉल नहीं है, बार्बी डॉल है। बार्बी डॉल बहुत महंगी है, इसे खरीदने की तेरी औकात नहीं है। इसका दाम 2000 है। बोल, है तेरे पास 2000 रुपए? अब जा, भाग जा यहाँ से। गरीबों की दुकान उस तरफ है, वहाँ जाकर खरीदारी कर। 2000 रुपए? लेकिन इतने रुपए तो मेरे पास नहीं है। अब मैं क्या करूँ? मैं तो सोच रही थी ये गुड़िया 500 तक आ जाएगी, लेकिन ये तो और भी ज्यादा महंगी हो गई। अब कहाँ से लाऊं इतने पैसे? उस गुड़िया के दाम सुनकर टुनटुनी चिड़िया उदास हो गई और उसके पास अभी तक 500 रुपए ही इकट्ठे हो पाए थे। हे ऊपर वाले, आपने मुझे इतना गरीब और लाचार क्यों बनाया? मैं अपनी बच्ची को नए साल पर एक तोहफा भी नहीं दे सकती। मैं कैसी माँ हूँ? टुनटुनी चिड़िया एक पेड़ की डाल पर बैठी यही सब सोच रही थी। अचानक से उसे एक नन्हे बच्चे की आवाज़ सुनाई दी। बचाओ बचाओ, मैं यहाँ पानी में फंस गया हूँ, मेरा दम घुट रहा है। कोई है? बचाओ बचाओ, मुझे कोई बचाओ। फिर टुनटुनी चिड़िया नदी के पास जाती है। अरे यह बच्चा तो मर जाएगा अगर इसे जल्दी से नदी से बाहर नहीं निकाला तो। अरे कोई है, कोई है? यहाँ एक बच्चा नदी में गिर गया है। ये किसका बच्चा है? इसे जल्दी से बाहर निकालो। टुनटुनी चिड़िया आवाज़ दे रही थी, पर किसी ने उसकी आवाज़ नहीं सुनी। फिर टुनटुनी चिड़िया ने अकेले ही बड़ी समझदारी से उस बच्चे को बाहर निकाला। बेटा, कौन हो तुम? तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं?
आंटी, मेरे पापा यहीं पास के जंगल के बाजार में खिलौने की दुकान लगाते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए जंगल में घूमने के लिए निकल गया। अचानक से मुझे चक्कर आ गया और मैं नदी में पानी पीने के लिए आया ही था कि तभी मेरा पैर फिसल गया और मैं नीचे गिर गया। फिर थोड़ी देर बाद वह कालू कौवा आ जाता है और टुनटुनी चिड़िया से कहता है, बहन, मुझे माफ कर दीजिए, आपने मेरे बच्चे की जान बचाई है। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूल सकता। बहन जी, अगर आपको बुरा न लगे तो मैं आपको एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। आप इसे अपनी बेटी को दे देना। अरे नहीं नहीं भैया, मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, यह तो मेरा फर्ज था। अगर कोई और पक्षी भी यहाँ फंसा होता तो मैं उसे भी बचा लेती। तभी कालू कौवे का बेटा बोलता है, आंटी आंटी, यह मेरी खुशी के लिए रख लीजिए, और वैसे भी नया साल आने वाला है। आप अपनी बेटी को नए साल पर यह गिफ्ट दे देना, मुझे बहुत खुशी होगी। फिर टुनटुनी चिड़िया ने गिफ्ट खोला तो उसमें से वही गुड़िया निकली जो टुनटुनी चिड़िया ने देखी थी। उसे देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश हुई और कालू कौवे से बोली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इस गुड़िया को देखकर मेरी बेटी बहुत खुश होगी। फिर उसके बाद टुनटुनी चिड़िया ने गिफ्ट और कई सारी खाने की चीजें लेकर अपने घर आ जाती है। इतनी सारी चीजों को देखकर पिंकी चिड़िया बहुत खुश हो रही थी। फिर 2 दिन बाद नया साल आ जाता है। फिर टुनटुनी चिड़िया अपनी बच्ची के साथ खुशी खुशी नया साल मनाती है।